जब इस्तंबुल 27 अप्रैल 1909 की सुबह सवेरे सो रहा था, सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम एक मगरिब की जानिब जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। अंधेरे के पर्दे में वो शाही दारुल हुकूमत से रवाना हुए और उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। तकरीबन 6 सदियों तक उनका खानदान सल्तनत उस्मानिया पर हुक्मरानी करता रहा, जो शुमाली अफ्रीका, जनूब मशरक़ यूरोप और मशरक़ वस्ता के इलाकों पर मुश्तमिल थी। लेकिन इस अजीम सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद कई बरस पहले ही रखी जा चुकी थी। 18वीं सदी के आखिर में उस्मानियों के एक वक्त के खौफनाक जंगजू दस्ते यानी यमीचरी, जिन्हें जनयसरस कहा जाता है, नाअहल और लालची हो चुके थे। उनकी तादाद में तो इजाफा हो गया था, लेकिन उनकी तरबियत कमजोर और हथियार पुराने हो चुके थे, जिसके बाइस सल्तनत को कई जिल्लत आमेज शिकस्तों का सामना करना पड़ा। उन हालात के पेश नज़र सुल्तान सलीम सालिस ने इस्लाहात का आगाज किया ताकि जनयसरस के असर और रसूख को कम किया जा सके, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी और सुल्तान को कत्ल कर दिया। ताहम उनके जानिशीन महमूद दुवम इतने आसानी से ना हारे। महमूद ने जनयसरस को एक खूनी वाक़ये में ख़त्म कर दिया, जिसे मुबारक वाक़या कहा जाता है, और उनकी जगह यूरोपी तर्ज की फौज कायम की। ये इस्लाहात सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में भी जारी रहे, जिन्होंने तंजीमात यानी तब्दीली का दौर शुरू किया। इस दौर में इक्तिसादी व इंतजामी निज़ाम को जदीद बनाया गया और मुख्तलिफ मज़ाहिब व कौमियतों के लोगों को सरकारी इदारों में शामिल किया गया। अहम सल्तनत की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो अपने मुतनव्वे अवाम को एक कौम बनाने की कोशिश कर रहे थे। सल्तनत उस्मानिया में अरब, तर्क, कुर्द, यूनानी, आर्मेनी, यहूदी और दीगर अक़वाम शामिल थी। अगरचे इन अक़लियतों को अपनी ज़बान, मजहब और रस्म व रिवाज की आज़ादी थी, लेकिन उन्हें मुकम्मल शहरी हुकूक हासिल नहीं थे। उन पर इजाफी टैक्स आयद होते थे और फौज में खिदमत से रोका जाता था। इसके रद्दे अमल में अक़लियतों ने खुद मुख्तार तहरीकें शुरू कर दें और यूरोपी ताकतों ने इन तहरीकों को हुआ देकर सल्तनत को मजीद कमजोर किया। सुल्तान अब्दुल हमीद दुवम ने जदीद तालीमी इदारे और इंफ्रास्ट्रक्चर तो तामीर करवाया, लेकिन वो एक मुतलक अलअनान हुक्मरान बन गए। उन्होंने आइन मुअत्तल किया, आज़ादी सहाफत खत्म की और आर्मेनियों के खिलाफ खूनी हमले किए, जिन्हें हमीदी कत्ल आम कहा जाता है। 1908 में यंग तर्क इनकलाब ने अब्दुल हमीद की ताकत महदूद कर दी और आइन बहाल किया। अगले साल वो तख्त से हटा दिए गए और उनकी जगह मोहम्मद पंजुम सुल्तान बने, लेकिन असल ताकत अब कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस के पास थी। उन्होंने अगरचे जमहूरी इस्लाहात की हिमायत की, लेकिन तर्क कौम परस्ती को फरोग दिया। जिससे गैर तर्क अक़वाम मजीद नाराज हो गईं। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया। शुरू में कुछ कामयाबियां हासिल हुईं, लेकिन जंग तबाहकुन साबित हुई। सल्तनत को बेपनाह जानी नुकसान उठाना पड़ा। और मुखालिफ कुव्वतें अंदरूनी तहरीकों को भी सहारा दे रही थीं। 1915 में उस्मानी हुकूमत ने आर्मेनियों की जबरी जलावतनी का हुक्म दिया, जिसमें 10 लाख से जायद आर्मेनी हलाक हुए। इस वाक़ये को आज दुनिया आर्मीनियाई नस्ल कशी के नाम से जानती है। 1918 में जंग खत्म हुई, सल्तनत हार गई और फातिहीन ने सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अरब इलाकों को बरतानिया और फ्रांस ने बांट लिया और इस्तंबुल व अनातोलिया पर भी कब्जे की कोशिश की गई। लेकिन तर्कों ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में आज़ादी की जंग लड़ी और 1923 में जमहूरिया तुर्की कायम हुई। यूं 6 सदियों पर मुहित उस्मानी सल्तनत का बाज़ाब्ता खात्मा हुआ।
اگر آپ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ کل کے سبق آج کے مسائل کا حل ہو سکتے ہیں۔